राठौड़ी से अनुरोध करूंगी कि माननीय हमारे स्वागत के भाव को माननीय महापौर जी के कर कमलों से स्वीकार करें। माननीय महापौर जी से अनुरोध सभी के स्वागत के भावों को हम यही समाप्त करते हैं। हमारे आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे माननीय MIC मेंबर से अनुरोध करूंगी आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी से कि कृपया आप क्रमशः समस्त MIC मेंबर राजेंद्र राठौड़ जी, अभिषेक शर्मा जी, अश्विन शुक्ला जी, मनीष शर्मा मामा जी से अनुरोध करूंगी। प्रिया गांधी जी यहाँ उपस्थित हैं, उनसे भी मेरा सादर अनुरोध कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का आप सभी स्वागत करें। डॉक्टर चौपाड़िया जी, राजेश रावत जी वो कर रहे हैं, उसके बाद और मैं आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे विधायक आदरणीय महेंद्र हाडिया जी का स्वागत करें। मैं अनुरोध करती अभिषेक शर्मा जी से कि आदरणीय रमेश मेलोला जी का स्वागत। अभिषेक शर्मा जी से मेरा सादर अनुरोध। आप क्रमशः अभिषेक और शर्मा जी से अनुरोध, आप क्रमशः रमेश मेलोला जी, आदरणीय मधु वर्मा जी का स्वागत करें। आदरणीय हमारे मंच पर विधायक आदरणीय मालिनी गौड़ जी का स्वागत करें। प्रिया गांधी जी से अनुरोध, सामंत सोनकर जी का स्वागत करें। मेरा आपसे अनुरोध आदरणीय गौरव रंधीरे जी नगर अध्यक्ष का स्वागत करें। मेरा अनुरोध आदरणीय अभिषेक शर्मा जी से कि हमारे जिलाध्यक्ष शिशु वर्मा जी का स्वागत करें। स्वागत के इस भाव को हम यही विराम देते हैं। हम सम्मान आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय महापौर जी को स्वागत उद्बोधन के लिए कि कृपया वे आए और हम सब की ओर से स्वागत के भाव प्रस्तुत करें। आदरणीय महापौर। भारत माता की। आपकी आवाज से ये संदेश जाना चाहिए कि आज इंदौर के इतिहास में एक साथ एक बार में 500 करोड़ की लागत से मास्टर प्लान की सड़कों का निर्माण शुरू होने वाला है और 500 करोड़ से ज्यादा की लागत से इंदौर में सीवरेज ट्रीटमेंट शुरू होने वाला है और डिजिटलाइजेशन का आगाज होने वाला है। इसलिए जरा एक बार अपनी आवाज से बताइए मुख्यमंत्री जी को, माननीय कैलाश जी को, तुलसी सिलावट जी को कि इंदौर उत्साहित है। बोलिए भारत माता की वंदे। हम सबके बहुत लोकप्रिय, बहुत कम समय में मध्य प्रदेश को विकास की तेज रफ्तार की दिशा देने वाले, अपने निर्णयकारी और निर्णय लेने की क्षमता के कारण कम समय में मध्य प्रदेश की दिशा को बदलने वाले, रीजनल कॉन्क्लेव के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश को विकास की पटरी पर बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ाने वाले हम सबके माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आज इंदौर में इंदौर के विकास की एक ऐसी परंपरा शुरू करने आए हैं जो 2050 के इंदौर की आधारशिला रखेगा। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि जरा ताली बजा के उनका मां अहिल्या की नगरी में स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। इंदौर के पूर्व महापौर, पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर रहे, पार्टी के महासचिव रहे, अभी जिनके विभाग के नेतृत्व में इतनी बड़ी सौगातें इंदौर को कम समय में मिल रही है और इंदौर की हमेशा मन से चिंता करने वाले हमारे नगरीय प्रशासन और संसदीय कार्य मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, जल संसाधन मंत्री हमारे अपने और इंदौर के लिए हमेशा मेरे साथ आगे खड़े रहकर आग्रहपूर्वक कई सारे विकास के काम कराने वाले तुलसी सिलावट जी,
यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, विधानसभा क्रमांक 2 के हमारे रमेश मेंदोला जी, जिनकी विधानसभा में यह ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, से गोलू शुक्ला जी, विधानसभा 4 की हमारी विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ जी, सम्माननीय महेंद्र हाटिया जी, सम्माननीय मधु वर्मा जी, पार्टी के दोनों हमारे सम्माननीय जिला अध्यक्ष गौरव रणदेव जी, चिंटू वर्मा जी, सारंग सोनकर जी, MIC के हमारे सभी साथी प्रताप करोसिया जी, सुदर्शन गुप्ता जी, नरेंद्र जी, दीपक जी, MIC के साथी सभी पार्षद और इंदौर से अलग अलग कोनों से आए इंदौर के प्रबुद्ध नागरिक, जनता, मातृशक्ति और नौजवान दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने इंदौर की चिंता करके लगातार इंदौर को 7 बार नंबर 1 बनाया और अब माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पिछले 1 साल में एक साथ मास्टर प्लान की 23 सड़कें, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 500 करोड़ से लागत से ज्यादा नमामि गंगे के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा जो योजना दी गई थी उसको बहुत कम समय में लागू करने के लिए ये 500 करोड़ रुपए की सौगात, साथ ही ग्रीन वेस्ट मैनेजमेंट का काम भी आज इंदौर शुरू करने वाला है। देश का पहला शहर जो गीले कचरे, सूखे कचरे, CNT वेस्ट के साथ अब ग्रीन वेस्ट की प्रोसेसिंग भी इंदौर में शुरू करेगा। साथ ही मध्य प्रदेश का पहला शहर जो अपने 1 करोड़ से ज्यादा दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन शुरू करेगा। 2 बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, संजीवनी क्लिनिक और ऐसी कई सारी योजनाओं का एक साथ भूमि पूजन और लोकार्पण कर इंदौर के इतिहास में 1100 करोड़ की ज्यादा से लागत के कामों की शुरुआत होगी। ये इंदौर की 2050 की आधारशिला है, क्योंकि एक तरफ मास्टर प्लान की सड़कें हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट है, ट्रैफिक मैनेजमेंट है, क्योंकि एक साथ 22 पुलिस इंदौर शहर में बन रहे हैं और ये सब सौगातें बैठक में हम लोगों ने, माननीय कलेक्टर साहब ने, सांसद जी ने, मेयर साहब ने प्लानिंग के लिए कुछ आपका मार्गदर्शन होगा तो हम ट्रैफिक में भी नंबर 1 होंगे। हर क्षेत्र में इंदौर बनेगा, हर क्षेत्र में इंदौर बनेगा। मुख्यमंत्री जी आप प्रभारी हैं तो हमारी ये नंबर 1 बनने के हर क्षेत्र में हमारा विश्वास बन गया है। मुझे उम्मीद है आपका आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। एक बार फिर से तालियां बजा के मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय और सम्मानपूर्वक आमंत्रित थे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। आज के इस अवसर पर हम सभी को अपने आशीर्वचन और उद्बोधन से नवाजने के लिए जोरदार तालियों की गूंज के लिए स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। बोलिए इंदिरा महारानी की। हम आज के इस जन कल्याण पर्व की अगर बात कर रहे हैं तो हमारी महारानी अहिल्या माता 300 साल पहले जिनने इंदौर का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, पूरे देश के अंदर एकमात्र रियासत की महारानी है जिनने मुगल की सत्ता के सामने भी अपनी दमदारी से अपने देवस्थानों की ध्वजा लहराकर आनंद में डुबाई। कौन सा देवस्थान बचा है जिनपे उन्होंने काम नहीं किया? काशी विश्वनाथ, बाबा महाकाल, सोमनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, जहां नाम लो अहिल्या माता पहले नाम ध्यान में आता है। ये हमारा सौभाग्य है। आज के इस सुशासन के पर्व में, जन कल्याण पर्व, हमारी आपकी सबकी सरकार के 1 वर्ष के विभिन्न कार्यक्रम इस प्रकार से बनाए गए कि 15 दिन तक लगातार सरकार के द्वारा किए गए कामों के बलबूते पर एक दिन अलग अलग स्थान पर जाकर ये कार्यक्रम बना करके सरकार के संकल्प में समाज को भी सहभागी बनाएंगे। मंच पर विराजमान हमारे स्थानीय शासन मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, अभिनंदन करें माननीय मंत्री जी का। इस अवसर पर हमारे दूसरे मंत्री, जल शक्ति मंत्री
श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, उनका भी अभिनंदन करें। मंच पर अभी सांसद हमारे बीच आए हैं, माननीय शंकर ललवानी जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। मंच पर ही विराजमान हमारे महापौर श्रीमती पुष्पचंद्र भार्गव जी, माननीय विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी, माननीय विधायक महेंद्र बाबा हाइडर जी, माननीय विधायक रमेश जी मेहनोला जी, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, माननीय विधायक मनोज पटेल जी, माननीय विधायक राकेश शुक्ला, नाम ही नहीं समझ आएगा लोगों को, गोलू शुक्ला जी, आपको ध्यान में आएगा। इस अवसर पर भाजपा के अध्यक्ष गौरव रणदेवे जी, माननीय सुदर्शन गुप्ता जी, माननीय सावन सोनकर जी, माननीय मुन्नालाल जी यादव जी, सभापति नगर निगम प्रताप परोसिया जी, चिंटू वर्मा जी, इस अवसर पर पंकज सिंघवी जी, समस्त MIC के सदस्यगण, आज के दिन से वाकई ये इंदौर के बारे में भाई साहब बता रहे थे और ये बात भी सही है, स्मार्ट सिटी, मेट्रो सिटी, स्वच्छ सिटी और अब तो ग्लोबल सिटी हो गई इंदौर, पूरी दुनिया के लोग इसको अलग से पहचान। जब हमारी सरकार के साथ कई मामलों में बात निकलती है तो वो कहते हैं कि इंदौर स्वच्छता में आगे, इंदौर पता नहीं कितने कितने प्रकार से आगे बताते हैं। तो हमने कहा हमारे लिए आप इंदौर में इन्वेस्टर समिट करो, हमने कहा इन्वेस्टर समिट तो अभी हम इंदौर को रोल मॉडल बना के करना, जो बनेगी पूरा इंदौर पूरे प्रदेश को उतार देंगे और इंदौर को दिल्ली और मुंबई के टक्कर में बनाएंगे। ये संकल्प हमारा सबका आज के इंदौर में, इंदौर की व्यवस्थाओं को लेकर के आज बड़े गर्व के साथ कहना पड़ेगा, हमारा ये मालवा और मालवा का मध्य क्षेत्र इंदौर उज्जैन आने वाले समय में जिस प्रकार से समय करवट ले रहा है, एक एक करके जितनी सुविधा देश के अन्य राज्यों में, वो सारी की सारी सुविधाओं में सबसे बेहतर सुविधा नहीं है। तो मुझे गर्व है वो इंदौर में, इंदौर के नागरिकों को सबको बधाई देता हूँ। IT के मामले में IT के लिए बेंगलोर, हैदराबाद बड़े बड़े नाम चलते थे, लेकिन आज के दौर में IT के लिए इंदौर कम नहीं है। इंदौर के लिए अभी भविष्य में IT की हम इन्वेस्टर समिट करने वाले हैं। वैसा एजुकेशन की दृष्टि से इंदौर में उससे बड़ा कार्यक्रम होने वाला, कुल मिलाकर के यहाँ के युवाओं के लिए और प्रदेश में बेहतर सकारात्मक माहौल बनाने के लिए एक एक करके प्रत्येक सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में इंदौर हर दौर में बेहतर है, इंदौर की किसी से तुलना नहीं हो सकती। मैं आज के अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके माध्यम से हमने पखवाड़ा मनाने की शुरुआत की है कि पूरे प्रदेश के अंदर हमारे जन कल्याणकारी कामों को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो मुझे इस बात पे भी गर्व होगा, इंदौर में आमतौर पर हमारे लिए गंभीर नदी का पेयजल था, उसके बाद नर्मदा अगर सबसे पहले इंदौर में आई, बोलिए नर्मदे महारानी की। जब नर्मदा से इंदौर का आनंद आ सकता है तो पूरे प्रदेश के अंदर पार्वती, काली सिंह, चंबल एक एक करके सारी नदियां, 40 से ज्यादा नदियां हैं और सच्चे अर्थों में तो मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। और यहाँ एक तरफ जब ये नदी जोड़ने की बात करते हैं, मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। हमारा अपना नेता जिनने पहली बार कल्पना की नदी जोड़ो अभियान की, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने इस बात का भी मजाक बनाया, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, नदी से नदी जोड़ो, एक तरफ बाढ़ आ गई, एक तरफ सूखी नदी है, अगर मिला दो तो गलत क्या है, पानी तो दोनों तरफ पहुंचेगा, लोगों की जिंदगी में जल ही जीवन है। लेकिन इस बात का मजाक बनाया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं कहां उलझाया, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, एक बार फिर उनका अभिनंदन करें।
नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मध्य प्रदेश देश की दुनिया के अंदर पहला राज्य बन रहा जो एक साथ 2 नदी जोड़ो अभियान का काम कर रहा है। एक नदी जोड़ो अभियान खेत बेतवा जो बुंदेलखंड की पूरी धरती को हरियाणा और पंजाब की तरह आनंद में डुबाएगा। वहां की जमीन हरियाली से अपनी चादर ओढ़ करके बुंदेलखंड को हरा भरा करेगी। और पार्वती, काली सिंह, चंबल, ये तो मालवा की बेटी है। मालवा के माध्यम से राजस्थान के साथ ही 20 साल तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहाँ मुकदमे नहीं लड़े गए। बड़े दुर्भाग्य के साथ देना पड़ रहा है। अरे राजस्थान में पानी की कमी है और मध्य प्रदेश से जाने वाली नदी का पानी अगर मिल जाए तो गलत क्या है? कोई गलत हो सकता है क्या? लेकिन इस बात को भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में उलझाया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनी और हमने निर्णय किया कि किसी भी हालत में राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये समझौता होना चाहिए, जिसके बलबूते पर रतलाम, मंदसौर, इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, देवास, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, अरे इतने सारे जिलों, 11 जिलों को लाभ मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस निर्णय के आधार पर। यशस्वी प्रधानमंत्री ने 17 तारीख के दिन जयपुर में पीकेसी योजना का भूमि पूजन करके दिखाया और 21 जिले राजस्थान के भी हमारा एक प्रदेश। और माननीय मोदी जी के शब्दों में कि ये राज्य से राज्य के बीच आपस के ऐसे विषय को जोड़ करके जो देखा गया, ये देश में मिसाल बनेगा। और कांग्रेसियों को इस बात से सबक लेना चाहिए। वर्षों तक इनने जल बंटवारे में लड़ाते रहे, कर्नाटक आंध्र से लड़ता रहा, तमिलनाडु केरल से लड़ता रहा। अरे जल के बंटवारे देश के अंदर नहीं होंगे। अगर मिलजुल के काम नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? कोई राज्य पाकिस्तान में है क्या? अपने देश के अंदर है। हम ये नहीं कर सकते। अरे हम तो वो संस्कृति के लोग हैं जो हमको भूख लगी है, लेकिन कोई भूखा दरवाजा आ जाए तो अपनी थाली उसको देके आनंद महसूस करते। इतनी अच्छी संस्कृति हमारी। इसीलिए हमारी संस्कृति में कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हम तो सबके कल्याण की कामना करने वाले लोग, लेकिन दुर्भाग्य से केवल अपनी कुर्सी के लिए दल के अंदर की व्यवस्था से दूसरे दल वालों को नीचे दिखाने के लिए ये जो हल्के हथकंडे अपनाए जाते हैं, ये तो आज भी बंद नहीं हुए हैं। बड़े दुर्भाग्य के साथ देना पड़ रहा है। अरे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अम्बेडकर जी के 5-5 तीर्थ बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। अम्बेडकर जी को सदैव सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया। लेकिन वोट के लालच में आप बताओ, ये आपके पास का महू का स्थान कैंटोनमेंट के जगह में था। माननीय कैलाश विधानसभा के विधायक थे। कांग्रेस के शासनकाल में महू में अम्बेडकर जी के लिए कुछ नहीं किया तो हमारी सरकार ने किया। जोरदार अभिनंदन करो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बलबूते। और केवल यहाँ नहीं, नागपुर, बंबई, उससे आगे बढ़कर इंग्लैंड में भी अम्बेडकर जी के लिए जिस स्थान पर अम्बेडकर जी 2 साल तक पढ़ करके अपना अध्ययन करते रहे, उस स्थान को भी खरीद करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार में अमित शाह जी, मोदी जी ने मिलकर के उसको तीर्थ बनाया। इंग्लैंड से लड़ाई लड़ी, इंग्लैंड में कई लोगों ने विरोध किया, लेकिन विरोध के बावजूद भी डॉक्टर अम्बेडकर जी का स्थान पूरे देश के लिए क्या बताने की जरूरत नहीं, जो सबके लिए लड़ते रहे। सभी मजलूम, गरीब, आदिवासी, वनवासी समाज के सभी वर्गों ने अपने समाज के पिछड़े लोगों को आगे लाने के लिए और संविधान का जो उन्होंने बड़ा हमको अपने आप में योगदान दिया, ऐसे अम्बेडकर जी का हम अपमान कर सकते हैं क्या? लेकिन कांग्रेस की सरकार क्या गई, कांग्रेस रोज नए षड्यंत्र लगाती, कभी संविधान का झूठा आरोप लगाती, कभी अम्बेडकर जी का आरोप लगाती। जनता सब जानती है मोदी जी की सरकार अंगद के
करता है। जनता से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं होता है। आप चुनाव में हार जाओ, ये आपके माथे पे लिखे हुए कर्म से बताते हैं। आज जैसी करनी वैसी भरनी। आपके कर्म ऐसे है नहीं कि आपकी सरकार बने। अब आपकी सरकार नहीं बने तो खिसियानी बिजली खंभालों से ये नहीं चलने वाला है। देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आज के इस अवसर पर इंदौर की धरती पर जब हम बात कर रहे हैं, हमने कहा यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उन्होंने कहा था डबल इंजन की सरकार चलेगी। मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनना चाहिए और दिल्ली में भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश वालों ने क्या दिल खोल के वोट दिए। जोरदार अभिनंदन करो, मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्या वोट दिया आपने शंकर भैया। भूतों में भविष्य भी देवालय महादेव के नाम पे शंकर भगवान की क्या आनंद आया। ऐसा लगा कि मतपेटी से वोट निकल निकल के भाड़े वाला मशीन को भेठो। यहाँ तो ये हाल हो गई कि कांग्रेस के प्रत्याशी खुद ही भाजपा में आ गए। इससे बढ़कर सौभाग्य की बात क्या हो। अब कांग्रेस का प्रत्याशी हमारे पास आ जाए, वो कांग्रेस से लड़ना नहीं चाहे, फिर भी ठीक रहा हमारे माथे छोड़ो। अरे भैया, तुम अपने बाल बच्चों को संभाल नहीं पा रहे हो, तुम अपने कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पा रहे हो, तुम्हारी नीति ऐसी, कोई तुम्हारे बिना से लड़ना नहीं चाहता। अब हमारी क्या गलती। हमने तो कहा कि हम विकास के एजेंडे में चलना चाहते हैं। हाँ, एक बात है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार देश के अंदर भी काम कर रही है, देश के बाहर भी ध्यान रख रही है। इसलिए देश के दुश्मनों के लिए वो गया जमाना मनमोहन सिंह जी वाला, जब हमारी बॉर्डर पर लोगों के सर काट काट के पाकिस्तान के लोग ले जाते थे और हमारी सरकार कहती हम क्या करें, पाकिस्तान पे हमारा बस नहीं है, पाकिस्तान का हम कुछ नहीं कर सकते। अब आओ बाबू, अब ये मोदी जी का शासन है। एक बार नहीं, दो बार घर में घुस के बाहर करके बताने वाली सरकार है मोदी जी की सरकार। जैसे को तैसा जवाब देने वाली सरकार, देश के दुश्मनों का मान मर्दन कराने वाली सरकार है। आज के इस दौर में जब मैं यहाँ बोलने के लिए खड़ा हूँ, तो आज के इस अवसर पर 1249 करोड़ के इंदौर में 42 कामों के लोकार्पण भूमि पूजन का मौका है। जोरदार अभिनंदन करो अपने इंदौर के इस कार्यक्रम के लिए। 1249 करोड़ और 511 करोड़ की लागत से आपने कान नदी का जीर्णोद्धार करते हुए उन्नत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी भूमि पूजन हुआ। जोरदार अभिनंदन करो, इससे झिपराजी भी शुद्ध होगी। हमारी नदी गंदी होके जाती है, उसका रोकने का प्रबंधन किया और जेल के लिए, केंद्रीय जेल के लिए, अतिरिक्त भवन के लिए 218 करोड़ के नए निर्माण कार्य का भूमि पूजन हुआ। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस नए निर्माण कार्य के लिए। और ये मुझे बताया गया कि हमारे पास सीएनजी प्लांट ये 500 MTD का है और अभी ये एशिया में नंबर 1, लेकिन अगर 800 का बना दे तो दुनिया में नंबर 1 हो जाएगा। अरे आपको क्या दिक्कत है, यहाँ तो 4 उंगली और सिर्फ मैं यहाँ बैठा हूँ, कैलाश जी भाई साहब बैठे, चिंता है कि चिंता बिल्कुल हो जाएगा, चिंता मत करो, हम दुनिया में नंबर 1 होगा। ये हमारे यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा। और आपने कहा कि नेहरू स्टेडियम का, अरे अपना नेहरू स्टेडियम की शान ही अलग है। क्या तलवार चलाई उस दिन, अपने यहाँ आनंद आ गया अहिल्या माता की जयंती के अवसर पर। तो हमारा नेहरू स्टेडियम को पूरा तोड़कर नया बनाया जाएगा, भव्य स्टेडियम बनाया जाएगा। ऐसी एक नहीं बहुत सारी बातें मैं कह सकता था, लेकिन अब आपके बीच में एक आह्वान जरूर करूंगा। हमारे बीच 11 दिसंबर से 11 दिसंबर के बाद 2 बार 11 बोलनी पड़ेगी।
क्योंकि 11 दिसंबर से हमारा अपना जन कल्याण पर्व भी चलेगा, जो 26 दिसंबर तक लगातार एक के बाद एक सौगातें देने वाला रहेगा, जिसका चरमोत्कर्ष रहेगा 25 दिसंबर को स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के दिन विश्व का सबसे बड़ा नदी जोड़ो अभियान का शुभारंभ करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं मध्य प्रदेश की धरती पर। हम उनका अभिनंदन करते हुए अपने 15 दिन के पखवाड़े के समापन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन जनता के लिए सरकार के एक एक विभाग की योजनाओं के लिए नीचे जनता के घर घर पहुंचाने के लिए हमारा ये जन कल्याण अभियान चल रहा है, जो 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक चलेगा। 76 प्रकार की अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर दरवाजा कुंडी बजा बजा करके हमारे अधिकारी कर्मचारी और अपने सभी माननीय पार्षद और जनप्रतिनिधि सुने, हम सबका दायित्व है, हम चुने गए जनता की सेवा के लिए, तो जनता की सेवा जनता के बीच जाने का पखवाड़ा मनाने के बाद हमारा यह अभियान सफल बनाना है। एक एक आदमी को ढूंढ ढूंढ करके उनका लाभ उन तक पहुंचाना है। बोला आप सब तैयार हैं? अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके, और आप भी